डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, मॉडल्स। मॉडल्स या मॉडल कहें। मॉडल में आपने अब तक सीखा कैन का यूज़ कैसे करेंगे, कुड का यूज़ कैसे करेंगे, मे का यूज़ कैसे करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शुड, मस्ट, आट टू का यूज़ कैसे करना है, कब करना है, कब कहाँ करना है और इसकी अर्थ क्या होती है, किस अर्थ में, किस मीनिंग में इनका यूज़ किया जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर आप में सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड ऑट टू। यूज ऑफ शुड, शुड का यूज़ कब करना है, कैसे करना है। मस्ट का यूज़ कैसे करना है, कब करना है। ऑट टू का यूज़ कैसे करना है, कब करना है। आज के वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। साथ ही तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के कंडीशन क्या है, तीनों के शर्त क्या है, कब शुड का यूज़ करना है, कब मस्ट का यूज़ करना है, कब ऑट टू का यूज़ करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 26 है और इस डे 26 वीडियो लेक्चर में आप शुड, मस्ट और ऑट टू का यूज़ करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है शुड, मस्ट, ऑट टू। इन तीनों का अर्थ होता है चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है चाहिए। तीनों का ही अर्थ क्या होता है, चाहिए। अब कन्फ्यूजन ये बनती है कि हमें शुड का यूज़ कब करना है, मस्ट का यूज़ कब करना है, ऑट टू का यूज़ करना है। जब तीनों का अर्थ चाहिए ही होता है तो कब शुड का यूज़ करूं, कब मस्ट का यूज़ करूं, कब ऑट टू का यूज़ करूं, कैसे हमें पता चलेगा। तो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड्स में बारी बारी से एक एक क्यों सीखेंगे कि हमें कब शुड का यूज़ करना है, कब हमें मस्ट का यूज़ करना है, कब हमें ऑट टू का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखना है कि यूज़ कब करें, मतलब शुड, मस्ट, ऑट टू का यूज़ कब करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यूज़ कब करें, जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में चाहिए शब्द हो। क्या हो, चाहिए शब्द। तो शुड का यूज होगा, मस्ट का यूज होगा, ऑट टू का यूज होगा, तीनों का यूज होगा। लेकिन सभी के कंडीशन जो है, तीनों की जो शर्त है वो अलग अलग हैं। कहाँ शुड का यूज़ करना है, कहाँ मस्ट का यूज़ करना है, कहाँ ऑट टू का यूज़ करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आज के बाद आपको इनको लेकर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए चाहिए शब्द आया है। उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, चाहिए शब्द आया है। तीसरा देखिए, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, चाहिए शब्द आया है। तुम अवश्य ही 18 वर्ष के होंगे, देखिए हाँ होंगे शब्द आया है, तब भी मस्ट, शुड, ऑट टू का यूज किया जाता है। अभी पता पाएंगे कब करना है, किसको करना है। पांचवा देखिए, उसे 7 बजे तक घर जरूर पहुंच जाना चाहिए, इसके भी अंत में चाहिए शब्द आया है। तो डियर फ्रेंड्स, देख रहे हैं सभी के अंत में चाहिए शब्द आया है। तो अब मैं कौन सा यूज करूं, शुड का यूज करूं, मस्ट का यूज करूं, ऑट टू का यूज करूं, कौन सा यूज करूं, किसका यूज करूं, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड्स और इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड्स है, देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने लिखा है शुड का यूज कब करें। पहले शुड को समझ लीजिए, शुड का यूज कब करें। तो जब सेंटेंस में नैतिक दायित्व, सलाह या सुझाव, संभावना, कल्पना की बात की जाए तो शुड का यूज करना है। नैतिक दायित्व मोरल ऑब्लिगेशन होगा, या सलाह या सुझाव की बात होगा, संभावना पॉसिबिलिटी की बात होगी, कल्पना इमेजिनरी की बात होगी, इमेजिनिटी की बात होगी, तो आपको शुड का यूज करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखा है। अब पहले सेंटेंस को देखा जाए, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, ये क्या है, नैतिक दायित्व है। दूसरा समझिए, तुम्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, इसमें क्या है, सलाह है, सुझाव है। तीसरे को समझिए, आज बरसात होनी चाहिए, इसमें संभावना है, क्या है, संभावना है। चौथे को समझिए, छात्रों को मास्क पहनना चाहिए, छात्रों को मास्क पहनना चाहिए, ये क्या है, जरूरत है, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवे को देखिए, तुम्हें अपने सैनिकों का हौसला नहीं गिराना चाहिए, तुम्हें अपने सैनिकों का हौसला नहीं गिराना चाहिए, ये क्या है, नैतिक दायित्व है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन सेंटेंसों में, जिन सेंटेंस में नैतिक दायित्व, सलाह या सुझाव, संभावना, कल्पना की बात की जाए का या बोध हो, तो उसमें हमें शुड का यूज करना है। अब चलिए आगे समझ लेते हैं मस्ट का यूज कब करना है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है मस्ट का यूज कब करें। जब किसी सेंटेंस में बाध्यता, कोई बाध्यता हो, कोई कंपल्सन हो, कोई मजबूरी हो, उसके बाद नैतिक कर्तव्य की बात की जाए या दृढ़ संकल्प की बात हो, कर्तव्य की बात हो, निश्चितता की बात हो या मजबूत संभावना हो, कोई मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो या कोई अनिवार्यता हो, कोई आदेश या निर्देश हो, तो आपको मस्ट का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ इस बात को भी याद रखना चाहिए कि ऐसे सेंटेंसों में जिसमें मस्ट का यूज होता है उसमें चाहिए भी होता है, अवश्य चाहिए भी हो सकता है, जरूर चाहिए भी हो सकता है, होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा जैसे शब्द भी हो सकते हैं जिसमें मस्ट का यूज होगा। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस अगर देखा जाए तो कार चालक को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। कार चालक को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, ये क्या है? कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। दूसरा देखिए, तुम्हें अपने वादे जरूर निभाने चाहिए, ये भी क्या है? कर्तव्य है। तीसरा देखिए, तुम अवश्य 18 वर्ष के होंगे। होंगे तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग जो पॉसिबिलिटी है वो है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब मजबूत संभावना। और चौथा देखिए, उसे इस साल परीक्षा पास करनी होगी, ये क्या है? अनिवार्यता है। क्या है? अनिवार्यता। और पांचवा है, वह लड़की अवश्य एक नर्स होगी। वह लड़की एक अवश्य नर्स होगी, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मतलब मजबूत संभावना है। तो ऐसे स्थितियों में आपको मस्ट का यूज करना है। जब कोई कंपल्सन हो, कोई मजबूरी हो, नैतिक कर्तव्य हो, उसके बाद दृढ़ संकल्प, कोई दृढ़ संकल्प ले लिया जाए, कर्तव्य की बात हो, निश्चितता की बात हो, मजबूत संभावना, अनिवार्यता हो, आदेश या निर्देश की बात की जाए, तो उस सेंटेंस में आपको मस्ट का यूज करना है। अब फ्रेंड्स आपके सामने अगला है आर टू का यूज कब करना है। किसी सेंटेंस में हम आर टू का यूज कब करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आर टू का यूज कब करना है और कैसे करना है। तो यहाँ जब सेंटेंस में नैतिक मौलिक कर्तव्य, चाहे नैतिक कर्तव्य की बात की जाए या मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, या कोई सामाजिक बाध्यता है, कोई समाज को देखते हुए कोई काम करना पड़ रहा है, ऐसी कोई बात है तो आपको आर टू का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, रमेश को दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए, ये कर्तव्य है। हमें राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तुम्हें यह कार्य अवश्य करनी चाहिए, ये भी कर्तव्य है। भारत को मैच जीतना चाहिए, ये भी कर्तव्य है। और उसे छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए, ये भी कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य हो या मौलिक कर्तव्य, किसी प्रकार का भी कर्तव्य हो, या कोई सामाजिक बाध्यता है, समाज की वजह से कोई काम हमें करना पड़ रहा है, तो वहां पर हमें आर टू का यूज करना चाहिए, करना होगा। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शुड, मस्ट और आर टू का यूज समझ में आ गया होगा कि हमें आर टू का यूज करना है, कहाँ हमें मस्ट का यूज करना है, कहाँ हमें शुड का यूज करना है। अब इन्हीं को बारी बारी से एग्जाम्पल के माध्यम से सिंपल को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सारे रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए आपके सामने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है और सीखते हैं सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड, मस्ट, आर टू, इनमें से कोई एक लिख देना है। जो सेंटेंस में जरूरत पड़ेगा उसको हम लिखेंगे। उसके बाद V1 लगेगा, सभी के साथ V1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चाहे पहला देखिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो हम तुम्हें की इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद क्या यूज करेंगे? शुड। क्या यूज करेंगे? शुड, क्योंकि ये कर्तव्य है, यू शुड। उसके बाद V1 मदद करना, मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, और दूसरों की तो दूसरों को बोलेंगे अदर्स। यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला देखिए इसे, उसे शराब नहीं पीना चाहिए या पीनी चाहिए, तो उसे की इंग्लिश होगा ही
लेकिन हम लोग डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। ये बाय मिस्टेक गलती से यहाँ पर नई शब्द आ गया है, तो इस सेंटेंस को हम अगले स्लाइड्स में सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस सेंटेंस को छोड़ दे रहा हूँ, अगले को तीसरे को समझेंगे। तुम्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, परामर्श, तो सलाह की बात है, और सलाह की बात में आपने सीखा है कि इसको यूज करना है मस्ट का, तो यू, उसके बाद हम यूज करेंगे मस्ट। और परामर्श लेना का इंग्लिश को कहते हैं एडवाइस। यू मस्ट एडवाइस डॉक्टर से, क्या, डॉक्टर से, तो लिखेंगे टू द डॉक्टर, टू द डॉक्टर, सॉरी, टू द डॉक्टर, और उसके बाद तुरंत, तो तुरंत को हम कहेंगे इमीडिएटली या एट वंस। अगला है आज बरसात होनी चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी आप पढ़े हैं किस में होगा, आज बरसात होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले इट का यूज करेंगे, उसके बाद मस्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद बरसात होना को कहते हैं रेन, और आज की इंग्लिश होती है टुडे, और उसके बाद फुल स्टॉप। पांचवा सेंटेंस देखिए, भारत को मैच जीतना चाहिए, ये उसका मौलिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंडिया। उसके बाद यहाँ पर ऑट टू का यूज करेंगे, ऑट टू, और जीतने को इंग्लिश में कहते हैं विन, V1 ही लगाना है, और उसके बाद द मैच। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, मस्ट, ऑट टू, इनमें से कोई एक सेंटेंस के अनुसार, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए डियर फ्रेंड्स सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आपके सामने स्क्रीन पर नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद शुड, मस्ट, ऑट टू, इनमें से कोई एक लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस वही है जो मैंने सिंपल में छोड़ा, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, तो उसे की इंग्लिश होगा ही, उसके बाद यूज करेंगे शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद पीना, पीना का इंग्लिश होता है ड्रिंक, और उसके बाद शराब, शराब का इंग्लिश होता है एल्कोहल, उसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस आपके सामने, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है, तो हम लिखेंगे वी, उसके बाद शुड का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, और किसी को, तो किसी को की इंग्लिश होती है एनीबॉडी, उसके बाद फुल स्टॉप। तीसरा आपके सामने है, तुम्हें अपने सैनिकों का हौसला नहीं गिराना चाहिए, तुम्हें अपने सैनिकों का हौसला नहीं गिराना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, तो हम यहाँ पर ऑट टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, तुम्हें की इंग्लिश यू, उसके बाद ऑट, सॉरी यहाँ पर ऑट टू क्या लिखना है, OUGST, ऑट, उसके बाद नॉट, फिर टू। ये ध्यान रखिएगा जब ऑट टू का यूज करेंगे तो ऑट और टू के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है गिराना, गिराना का मतलब होता है किसी को निराश करना, तो क्या हो जाएगा डिसपॉइंट, डिसपॉइंट। और अपने सैनिकों का तो यू के साथ योर, और सैनिकों का इंग्लिश होता है सोल्जर, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से इसको देखिए। चौथा, रमेश को दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए, रमेश को दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए, तो रमेश, उसके बाद यूज करेंगे मस्ट, उसके बाद यूज करेंगे नॉट, तोड़ना का इंग्लिश होता है ब्रेक, और द डोर, फिर फुल स्टॉप। पांचवा है, हमें राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो हमें की इंग्लिश होगा वी, उसके बाद मस्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट, नुकसान पहुंचाना को मतलब बेकार करना, तोड़ना, तो ब्रेक, राष्ट्रीय धरोहर तो नेशनल इक्विपमेंट, लिख देंगे नेशनल इक्विपमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर शुड, मस्ट, ऑट, इनमें से कोई एक, फिर नॉट, फिर भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब डियर फ्रेंड्स आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप। मतलब एक की शुरुआत क्या से होती है और एक की शुरुआत क्या से नहीं होती है। तो इन सेंटेंसों में देखेंगे सभी की शुरुआत क्या से है। तो जब शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले आपको शुड, मस्ट, आर टू में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पर मैं यूज कर दे रहा हूँ मस्ट। क्या यूज कर दे रहा हूँ? मस्ट। ठीक है, क्या उसे तुमसे बदला लेना चाहिए? नहीं, सॉरी, शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर शुड का यूज कर दीजिए। उसके बाद उसे, तो उसे का इंग्लिश होगा ही। उसके बाद लेना, लेना का इंग्लिश होता है टेक। और बदला को इंग्लिश में कहते हैं रिवेंज। और तुमसे तो विद यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या इस कहानी को मुझे तुम्हें बताना चाहिए? तो यहां भी यूज करेंगे शुड। मुझे तुम्हें बताना चाहिए तो मुझे की इंग्लिश आए। उसके बाद बताना का इंग्लिश टेल। यू इस कहानी को, दिस स्टोरी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और तीसरा है क्या हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज कर देंगे ऑट टू। ऑट, और उसके बाद वी लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ऑट फिर सब्जेक्ट फिर टू। और पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। और बच्चों को तो द चिल्ड्रेन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए? तो यहां पर क्या यूज करेंगे? मस्ट। उसके बाद तुम्हें की इंग्लिश यू। उसके बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। पीना का इंग्लिश ड्रिंक। ठंडा पानी का तो हो जाएगा कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर फिर क्वेश्चन मार्क। और पांचवा है क्या उसे वहां जाना जरूरी है? तो यहाँ भी मस्ट का यूज होगा क्योंकि जरूरी शब्द आया है। उसे की इंग्लिश ही। फिर जाना का इंग्लिश होता है गो। और वहां की इंग्लिश देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। मस्ट ही गो देयर, क्या उसे वहां जाना जरूरी है? तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है जब शुरुआत क्या से हो। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप्स है जिसको सीखेंगे। जब शुरुआत क्या से ना हो, अर्थात उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड हो, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, तब कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब वही कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, इनकी अंग्रेजी लिखना है। उसके बाद शुड का यूज करना है या मस्ट का यूज करना है या आर टू, इनमें से कोई एक लगाना है। फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे हमें बड़ों का सम्मान जरूर क्यों करना चाहिए। जरूर शब्द आया, इसका मतलब मस्ट का यूज होगा। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद मस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट हमें की इंग्लिश होता है वी। उसके बाद सम्मान करना का इंग्लिश होता है रिस्पेक्ट। और उसके बाद बड़ों का तो द एल्डेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला है दूसरा, इस लड़की को कहाँ जरूर जाना चाहिए। यहाँ भी जरूर है तो मस्ट का यूज। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर। उसके बाद मस्ट। उसके बाद इस लड़की को तो बोलेंगे दिस गर्ल। और जो जाना चाहिए तो गो, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले व्हाट। उसके बाद शुड। उसके बाद हमें की इंग्लिश वी। करना का इंग्लिश डू। और अब की इंग्लिश नाउ, फिर क्वेश्चन मार्क। उसे यहां से कहाँ जाना चाहिए? तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर। उसके बाद शुड। उसके बाद उसे की इंग्लिश ही। उसके बाद जाना का इंग्लिश होता है गो। और यहां से तो बोलेंगे फ्रॉम हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कैसे अपने मुख्य टीचर की आदर करना चाहिए? तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हाउ। उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे ऑट। उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू। फिर टू लगाएंगे, फिर भी वन। आदर करना का इंग्लिश रेस्पेक्ट। अपने मुख्य टीचर का
तो बोलेंगे योर मेन टीचर, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है जब सेंटेंस क्या से शुरू ना हो। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शुड, मस्ट, आर टू का यूज़ पूर्णतः समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसको आप स्वयं करेंगे और देखेंगे क्या आप इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इन सभी सेंटेंसों के ट्रांसलेट कर ले जा रहे हैं तो निश्चित है कि आपको मस्ट, आर टू, शुड का यूज़ आता है। इस का सॉल्यूशन अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को लोड कर लीजिए, वहां पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।